हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो डेट थी वो थी 27 मार्च। और आज मुझे जाना था अर्जुन के स्कूल मीट एंड ग्रीट सेशन के लिए। तो बेसिकली मीट एंड ग्रीट सेशन जो होता है वो ये होता है कि जब हमारा बच्चा एक नई क्लास में आ जाता है, जैसे कि मान लो अर्जुन थर्ड क्लास में आ गया है, तो जो उनकी नई टीचर होती है उनसे हमें मिलने के लिए जाना होता है। मतलब एक इंट्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग में, तो बस उसी को उनके यहाँ पे मीट एंड ग्रीट सेशन बोलते हैं। और कुछ जो उनकी बच्चों की स्टेशनरी या बुक्स जो स्कूल में सबमिट होनी होती हैं वो हम करके आते हैं। ग्रेड 2 तक तो इनकी सभी बुक्स स्कूल में ही रहती थी, तो जिसमें होमवर्क मिलता था बस वही मिलती थी। लेकिन अब ग्रेड 3 से बुक्स तो हमारे पास ही रहेंगी, मतलब कि टाइम टेबल से जाएंगी। और जो स्टेशनरी होती है लाइक कलर्स, ब्रश, A4 शीट्स, A3 शीट्स, ग्लिटर शीट, मतलब जो भी स्टेशनरी होती है वो स्कूल में सबमिट हो जाती है बच्चों की, तो वहीं पे उसको यूज़ करते हैं। तो ये होता है मीट एंड ग्रीट सेशन। तो बस मैं सुबह उठ गई थी और सुबह के जो काम थे वो मैं उसमें लग गई थी। इधर भैया दूध भी दे गए थे, दूध रखा हुआ था, तो सबसे पहले उठ के मैं चाय बना रही थी। और उसके बाद काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे जो करने थे, और फिर 9 से 11 का टाइम था और मैं लेट भी हो गई थी उठने में, क्योंकि जब से छुट्टियां पड़ी हैं ना इसकी, तो थोड़ा सा हो ही जाता है लेजीपन। अदरवाइज़ तो मैं 5:30 उठ जाती हूँ, लेकिन जब से इसकी छुट्टियां हुई हैं तो थोड़ा सा मैं भी लेज़ी जैसा हो गई हूँ। बट कोई बात नहीं, मंडे से सब रूटीन में आ ही जाएगा। तो बस मैं यहाँ फटाफट से चाय बना रही थी। चाय के बाद मुझे घर क्लीन करना था, झाड़ू करना था, पोछा करना था, बर्तन साफ़ करने थे, और जल्दी जल्दी से खाना अब मैं भी थोड़ा सा बना के रख के जाना था। अगर नहीं बना तो मैंने पहले सोचा था आके बना लूँगी, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि सब्ज़ी वगैरह बना जाती हूँ। तो बस यही सब काम जो सुबह के थे मैं उसमें लग गई थी। तो यहाँ बस मैंने चाय तो रख दी है, और उसके बाद मेरे बहुत सारे बर्तन भी पड़े थे तो वो भी मुझे साफ़ करने थे। बाकी घर में सब सो रहे हैं, अर्जुन भी सो रहा है। मैंने कहा ठीक है सो रहा है। यहाँ थोड़ा सा जो कूड़ा था वो मैं बाहर रखने जा रही थी, और डस्टबिन मेरा बाहर ही रखा हुआ है। तो जो भैया आते हैं ना, गार्बेज वाले जो कूड़े वाले भैया आते हैं, वो बाहर से ही ले जाते हैं। तो बस यहाँ मैं इधर स्टेज के पास में बाहर रखा था, तो बस मैं वहाँ कूड़ा रखने गई हुई थी। उसके बाद तो मुझे भी नहाना भी था, अर्जुन को भी नहला के तैयार करना था। काफ़ी सारा काम हो जाता है गाइस, कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं, तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, काम तो हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी जल्दी होती है ना तो थोड़ा सा हो जाता है। तो जल्दी होता है तो उसी के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, इतना भी प्रेशर लेके क्या ही काम करना, घर का ही काम में हो जाएगा। तो यहाँ शायद मेरी चाय भी बनने वाली थी, तो मैं बाहर से कूड़ा फेंक के आ गई थी। उधर दूध भी मेरा रखा था। आजकल भैया दूध भी पता नहीं कैसा अजीब सा दे रहे हैं, इसमें पता नहीं कितना पानी मिला मिला के पी रहे हैं, और अर्जुन तो बिल्कुल ही नहीं पीता। एक तो वैसे ही पता नहीं उसको दूध का क्यों नहीं टेस्ट बना है, और वैसे भी बहुत ही कम दूध पीता है। मैं इसकी ना दूध के लिए बहुत टेंशन मुझे रहती है। तो बस मैं किचन में जो सामान फैले हुए थे उनको धीरे धीरे सही करने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से जो भी काम है ख़त्म हो जाए मेरा। किचन का भी सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा लग ही जाता है, पूरी फैली रहती है। रात को भी कितना ही साफ़ करके छोड़ो, लेकिन सुबह को भी उतनी ही फैल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैं जो स्किन का स्किन केयर रूटीन होता है वो करने लगी थी। तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, बस वो जो कच्चा दूध होता है उसे कॉटन के साथ डिप करके अपने फेस पे लगा रही थी। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, और स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उनको भी दूर करता है। वैसे तो उसको स्किन पे कई तरीके से लगा सकते हैं, तो बस मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मुझे बाहर जाना था। तो मैंने फटाफट से काम करते करते थोड़ा सा 2 चम्मच के आसपास कच्चा दूध लिया, और उसमें कॉटन डिप किया, और उसको अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर दिया।
तो गाइज़ आप भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो कच्चे दूध के साथ थोड़ा बेसन भी मिला के लगा सकते हैं। आप चाहें तो उसके साथ थोड़ा-सा रोज़ वाटर मिला सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा बहुत ज़रा-सा हल्दी डाल के भी आप इसको लगा सकते हैं, या थोड़ा शहद भी, मतलब इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। तो वैसे तो आप अगर ये सब भी नहीं करना चाहें तो आप सिंपल डेली से एज़ अ क्लींज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने अपने चेहरे पे यहाँ लगा लिया, और अब इसको लगा के अपने फेस पे छोड़ दूँगी जब तक कि मैं नहाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि अब तो मुझे नहाने ही जाना है, तो मैं फेस क्या ही वॉश करूँगी। तो मैं जब नहाऊँगी वो ऑटोमेटिकली खुद ही साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको लगा के अपने फेस पे छोड़ दिया है, और मैं जो बाकी के काम है उनमें जाके लग गई हूँ। तो आप भी ज़रूर लगा के देखिएगा गाइज़, इससे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, और स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है, और स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ भी हो जाती है, क्योंकि ना ये एक नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। बस यहाँ मैं जो छोटा-मोटा सामान फैला हुआ था वो बस रख रही थी। सो फ्रेंड, मैं नहा ली थी और मैंने पूजा भी कर ली थी, और मैं तो हो गई थी तैयार। तो बस मैंने अर्जुन को भी तैयार कर दिया था, और उसको मैं शूज़ पहना रही थी। एक्चुअली जो लेसेस वाले शूज़ होते हैं वो उससे पहने नहीं जाते हैं, क्योंकि इसे सही से लेसेस बांधने नहीं आते हैं। और जो नॉर्मल वाले क्रॉक्स या फिर वैसे वाले शूज़ होते हैं जिसमें वो चिपकाने वाले होते हैं, वो तो ये पहन लेता है, लेकिन लेसेस वाले शूज़ से पहने नहीं जाते हैं, और फिर ये अच्छे से बांध भी नहीं पाता है। तो वो खुले रहते तो कहीं गिर ना जाए, तो मैंने सोचा मैं ही इसके लेसेस बांध देती हूँ, मैं ही से शूज़ पहना देती हूँ। तो बस मैं इसको बोल रही थी कि जल्दी जल्दी शूज़ पहन लो। वहीं बीच में पता नहीं कौन आ गया था, बार बार गेट पर कोई आ गया था, और बार बार बेल बजाया जा रहा था। तो वैसे ही ऑलरेडी इतना लेट हो रहा था, मैंने कहा वैसे में कौन आ गया, तो मैंने कहा ठीक है अभी जाती हूँ देखती हूँ कौन है। तो बस मैं फटाफट से इसको शूज़ बना के कर दिया था रेडी, और मैं गई थी बाहर। देखा तो पड़ोस से ही कोई था, कुछ एक्चुअली उनको हमने बॉल में कुछ दिया था, तो वही वो वापस करने आए थे। तो बस मैं वहीं लेने चली गई थी इसको यहाँ छोड़ के। तो बस काफ़ी टाइम, मतलब टाइम होने वाला था 10:30 के आसपास टाइम होने वाला था, 10:20 हो रहा था। तो बस मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था, तो हमें जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलना था, और 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स पहुंचने में लग जाते हैं। तो बस जल्दी जल्दी कर रहे थे, अगर आज लेट हो जाता तो हमें फिर कल हमारा टर्न आता मीट एंड ग्रीट सेशन के लिए। अब मैं ये चाह रही थी कि फर्स्ट डे ही हो जाए, वरना फिर दिमाग में लगा रहता है जाना है जाना है, तो एक काम ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ हम दोनों रेडी हो गए हैं, इसको भी मैंने शूज़ पहना दिए हैं, मैं भी अपने कपड़े ही बस सही करने गई थी। तो बस फटाफट से हम रेडी होके हम निकलेंगे। हमारा मीट एंड ग्रीट सेशन हो गया था। क्लास में मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस अब हम यहाँ स्कूल में ही थे, तो कुछ एक्चुअली स्टेशनरी पे मेरा कुछ पेंडिंग रह गया था, स्कूल की जो स्टेशनरी थी, तो वहाँ पे हम जा रहे थे मालूम करने के लिए। और बारिश भी होने लगी थी धीरे धीरे, बहुत तेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे होने लगी थी। देखिए कैसे बादल हो रखे हैं। तो बस हाँ, वो मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, स्टेशनरी वगैरह पे जाना था, तो बस वही हम मालूम करके आ रहे थे, और धीरे धीरे बारिश भी तेज़ होने लगी थी। सो गाइज़, हम लोग आ गए थे स्कूल से, और अर्जुन को भी लग रही थी भूख, तो ये कुछ मांग रहा था, तो मैं सोच रही थी कुछ फ्रूट्स ही दे दूँ उसको। तो यहाँ पे ना मैं अनार छील रही थी। तो अनार काफ़ी अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए, तो ये हमें खाना चाहिए। इससे ना हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी बढ़ता है, और वैसे भी इसमें आयरन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब हमें खाना चाहिए, और बच्चों को भी खिलाना चाहिए, डेली ना सही लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर खा लेना चाहिए। डेली भी खाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो बस मैं यहाँ इसको अनार छील के दे रही थी, पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है इसको छीलना। तो यहाँ मैं इसको, वैसे तो आप चाहें तो इसको जूस भी पी सकते हैं, तो जूस तो ये पीता नहीं है। तो बस यहाँ मैं इसको अनार छील के दे रही थी। खिला मैं इसलिए रही थी अपने हाथ से, क्योंकि अगर मैं इसको अपने हाथ से नहीं खिलाती तो ये इसके छोड़ देता है। लेकिन बोल रहा था मम्मा आप मुझे दे दो, मैं खा लूँगा, आप जाके अपना कुछ काम कर लो।
सो गाइस यहाँ पे अर्जुन ने अनार वगैरह खा लिया था, तो वो थोड़ी देर के लिए गया था नीचे खेलने के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। और जब मैं स्कूल में थी तो मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो अभी फ़िलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, वो अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। तो उसने देखा ऊपर से इसके जो फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे थे, तो ये भी थोड़ी देर के लिए नीचे चला गया था। तो मेरा भी बस मैं हाँ सुबह आपको बोल रही थी कि मैं थोड़ा खाने की प्रिपरेशन करके जाऊँगी, तो कुछ भी नहीं हो पाया था। तो बस आने के बाद में मैंने दाल वगैरह बनाई थी, फिर आटा लगाया, तो बस दाल वगैरह तो बन गई थी। तो बस मैं यहाँ अब रोटी बनाने के लिए तैयार मतलब कर रही थी। तो बस यहाँ मैंने शुरू भी कर दिए हैं। तो मैंने सोचा तब तक ये आता है तब तक मैं बना के रख लेती हूँ, जब आएगा तो फिर ये आराम से खा लेगा। तो बस यहाँ मैं रोटी फटाफट से बना रही हूँ। तो आप लोग गाइज़ जो आटा लेते हैं वो मतलब चक्की से ही पिसवा के लेते हैं, ये जो पैकेट वाला होता है वो वाला आटा लेते हैं? क्योंकि मैं तो पैकेट वाला ही लेती हूँ 10 किलो का। तो वैसे तो मुझे आशीर्वाद का लेती हूँ, शायद मैं हाँ आशीर्वाद का ही लेती हूँ, तो मुझे सही लगता है। तो आप लोग कौन कौन सा आटा लेते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, फिर मल्टीग्रेन यूज़ करते हैं? क्योंकि मैंने कभी मल्टीग्रेन यूज़ नहीं किया है, कैसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मैंने सोचा जब वो आएगा तब बनाने लगूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और ऑलरेडी काफ़ी थकान भी हो रही थी, क्योंकि बाहर जाना, फिर वहाँ से आना, फिर घर पे काम करना, तो इंसान ही तो है, थक तो जाते ही हैं। तो मैंने सोचा बना के रख लेती हूँ, आएगा तो तब वो खा लेगा। और हाँ इसके बाबा भी थे, तो मैंने सोचा तब आएंगे तो ये लोग खा लेंगे। तो बस मैं बना के फटाफट से रोटियां रख रही थी, और बनाते बनाते मुझे बहुत तेज़ से प्यास भी लगने लगी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेती हूँ। वैसे भी गाइस 12 गिलास पानी कौन पीता है दिन में, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। रोज़ मेरा रहता है कि मैं 12 गिलास पानी पीऊँगी, 12 गिलास पानी पीऊँगी, लेकिन 12 कभी मेरे पूरे नहीं हो पाते हैं। पता नहीं भूल जाती हूँ या प्यास नहीं लगती है। सोचती तो यही हूँ कि डेली काफ़ी सारा पानी पीऊँ, लेकिन पीना नहीं हो पाता, भूल जाती हूँ। बॉडी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ जितना कोशिश करती हूँ, याद रहता तो पीने की कोशिश पूरी करती हूँ। तो यहाँ पे बस रोटियाँ बनने वाली थी मेरी। तो आप लोग कैसे वाले तवे पर रोटी बनाते हैं? जो नॉन स्टिक वाला होता है, जो आयरन वाला होता है? मैं तो जो आयरन वाला होता है ना उसी पे बनाती हूँ। मैंने सुना है कि आयरन वाले पे ही रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे बीच में खांसी आ गई थी, सॉरी। तो बस मैं ना आयरन वाले पे ही बनाती हूँ, मैं नॉन स्टिक पे नहीं बनाती हूँ। वैसे नॉन स्टिक पे अगर कोई चीला बनाना है या फिर ऑमलेट वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए बेटर रहता है। लेकिन मैंने सुना है हमेशा रोटियाँ जो लोहे वाला या जो तवा होता है उसी पे बनानी चाहिए। आप लोग किस पे बनाते हैं? और मुझे ज़रूर बताइए कौन सा तवा अच्छा होता है, मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा, जो लोग जैसे जैसे यूज़ करते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन बस मैं आपसे पूछना चाह रही थी। तो यहाँ पे फटाफट एक के बाद मैं रोटियाँ बना बना के रख रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम भी करूँगी, क्योंकि फिर ये अर्जुन भी आने वाला था। फिर इसकी बुक्स वगैरह भी तैयार करनी थी स्कूल के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। तो यहाँ पे खाना वगैरह मेरा सब बन गया था, और अर्जुन आ गया था नीचे से खेल के। तो बस मैंने गेट खोला था उसके लिए, लेकिन उसने जो मेरा दिमाग ख़राब करा था ना आने के बाद में, मैं बता नहीं सकती। ऐसा हुआ अभी कल शायद, हाँ एक दिन पहले होली थी, मतलब 27 को मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो उससे 2 दिन पहले ही होली थी। हाँ तो इन्होंने क्या करा, नीचे वो कलर वगैरह का कहीं पानी पड़ा था, वहाँ पे पता नहीं क्या ही करके आया, पता नहीं अपनी सारी टी शर्ट पे ना पिंक कलर लगा लाया था पीछे की साइड से। और बिल्कुल नई टी शर्ट मैंने इसे पहनाई थी, वो भी वाइट कलर की। यहाँ उसके बाबा भी आ गए हैं, तो वो उसकी इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे मेरे से कि नहीं ऐसे खेलते खेलते लगी थी। बट दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है, क्योंकि नई टी शर्ट थी, कोई ऐसी तो थी नहीं कि भी बहुत पुरानी टी शर्ट थी, वो कलर ना निकलते नहीं हैं। तो बस मैं इसे बोल रही थी चल निकाल दे, अब मैं इसको फटाफट से वॉश कर देती हूँ। अगर मैंने निकाल के छोड़ दी ना तो फिर ये छूटने वाले नहीं हैं। तो फटाफट से मैंने उसको बोला चल निकाल टी शर्ट, और निकाल के मैं उसको वॉश करने में लग गई थी। गाइस शाम का टाइम हो रहा था, अराउंड
11:30 के आसपास। तो मैंने बनाई थी चाय, मैं पी रही थी चाय। अर्जुन सो रहा था, थोड़ा सा थक गया था क्योंकि पहले स्कूल गया था मेरे साथ में। उसके बाद में फिर ये नीचे पार्क में खेलने चला गया था, तो बस काफ़ी थक गया था, थकने के बाद सो गया। तो यहाँ मैं पी रही हूँ चाय। तो बस चाय पीने के बाद इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा हमारा जो डेली रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मिलेंगे हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।